आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बट हेल्थ केयर। आज कई दिनों के बाद एक और वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। ये जो गैप हुआ है उसका मेन कारण था इलेक्शन में हम लोगों की ड्यूटी लगी थी और उसकी वजह से हम समय नहीं निकाल पाए कि आगे का वीडियो मैं बना करके उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, इसलिए ये गैप हुआ है। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो फील्ड कंडीशंस के लिए भी एक और बहुत ही यूनिक केस है। आज के वीडियो का अगर आप हिस्ट्री लेंगे पशुपालक से तो हमेशा बताएगा कि इसको पिछले बेंत में इसको मैस्टाइटिस जरूर हुआ था। अगर पिछले पेट में मैस्टाइटिस हुआ रहता है और मैस्टाइटिस का जब ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक चलता रहता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस बेत में दूध वगैरह सारा सूख जाता है। और उसी में एक काम और होता है कि जो हमारा टीट कैनाल होता है, ये जहाँ पे टीट ओरिफिस पे जुड़ा रहता है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से वो कट हो जाता है, मतलब वहाँ से टूट जाता है, जिसकी वजह से जब अगला बेत आता है तो उससे पहले ही ये टीट कैनाल जो वहाँ से टूटा हुआ रहता है टीट ओरिफिस से, वो ऊपर जा करके सिकुड़न उसमें आ जाती है और उसका मुंह पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट बेत में होता क्या है कि जब पशु हमारा गर्भित होता है और फिर बच्चा देने की बात आती है और बच्चा देने के बाद जब दूध उसमें उतरता है तो होता यह है कि उसके पूरे अडर में दूध तो भरा रहेगा और आपको महसूस भी होगा कि दूध भरा हुआ है, लेकिन वो दूध बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जिस रास्ते से दूध को बाहर आना है वो रास्ता पूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुका होता है। ऐसी परिस्थिति में अब करना क्या होता है, हम जब तक उस रास्ते को बनाएंगे नहीं, उस रास्ते को परमानेंट ओपन नहीं करेंगे, तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। अब इस केस में जो हमारा ट्रीटमेंट का अप्रोच होना चाहिए वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक अप्रोच हमारा ये होता है कि अगर हम टीट कैनाल को अच्छे से ओपन कर पाएँ और उसके अंदर हम फोलिज कैथेटर डाल दें और कुछ दिनों के बाद, लगभग 15 से 20 दिनों के बाद, उसके बाद जब हम फोलिज कैथेटर निकाल देते हैं तब तक वो रास्ता परमानेंट हो चुका होता है। क्योंकि फोलिज कैथेटर जिस रास्ते में पड़ा रहता है उस रास्ते में धीरे धीरे जो रास्ता बनाया जाता है वो ऑलरेडी परमानेंट हो चुका होता है और उसके बाद जब फोलिज कैथेटर निकाल देते हैं तो उसमें 100% हमको सफलता मिल जाती है। एक दूसरा रास्ता होता है कि कई बार क्या होता है कि फील्ड कंडीशंस में फोलिज कैथेटर मिलता नहीं है या उसको हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि आपको ये सर्च कीजिए कि वो जो यहाँ से ब्रेक होकर के ऊपर जा कर के सिकुड़न हुआ है उसकी लोकेशन क्या है। जब उस लोकेशन तक आप पहुँच जाएं तो उसके बाद जो टिट कटर होता है उसके माध्यम से उसमें आपको होल बनाना है और उसके बाद जब आपका होल प्रॉपर हो जाए उसके बाद जो और सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप कंटिन्यूअस उसी होल में डाल करके उसको रबिंग कीजिए, ताकि वहाँ पे कोई ऐसा एज ना रहे, कोई फाइन एज ना रहे कि जिसकी वजह से वो घाव जल्दी से जुड़ पावे। तो जब इस तरीके की प्रक्रिया हम लगभग 4-5 बार करते हैं तब जाकर के वो रास्ता हमारा क्या होता है, परमानेंट हो जाता है और उसके बाद उस पशु में कोई समस्या दूध निकालने में नहीं आएगी। लेकिन ये जो 4-5 बार की प्रक्रिया होती है ये इतना आसान नहीं होता है। फील्ड कंडीशंस में किसी पशुपालक के यहाँ बार बार जा करके, चूँकि एक बार जब आप कर देंगे तो 2-3 दिन दूध निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन उसके बाद जो आपने होल किया रहता है उसकी हीलिंग होने लगती है। अब इसी हीलिंग को जब दूध निकलना बंद हो जाए तब हमको उसको ब्रेक करना रहता है और फिर जब 3-4 बार, ज़्यादातर फील्ड कंडीशंस में मैंने देखे कि 4-5 बार में या किसी में 3 बार में, जैसा जिसकी स्थिति रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सही हो जाता है। लेकिन ये किसी भी पशुपालक के लिए या जो भी फील्ड में काम करने वाले रहते हैं उनके लिए आसान नहीं होता है। इसमें जो बेसिक सावधानी बरतनी होती है वो ये होता है कि जब आप पहले दिन में जो रास्ता बनाया है, अगर दूसरे दिन आपको जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको ध्यान देना है उसी जगह पे आपको दोबारा से रास्ता बनाना है, जगह चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। तो यही मेन इसमें सावधानी बरतनी होती है। अगर ये सावधानी हमारे फील्ड में काम करने वाले वेटनेरियन अच्छे से समझ जाते हैं तो इस सारे केस में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती है। इसमें एक चीज़ हमेशा आप ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपके पास टीट रेस्ट नहीं है, मात्र टीट कटर से ये समस्या का समाधान नहीं होता है।
चूँकि टीथ कटर करता क्या है कि जब हम उसको अंदर डालते हैं वो कट तो कर देता है, लेकिन कट करने के बाद क्या होता है कि वो पूरी तरीके से प्रॉपर होल नहीं बनाता है। वो क्या करता है कि वहाँ पे एज क्रिएट कर देता है। एक एक तरीके से ऐसे समझ जाएँ कि टियरिंग क्रिएट कर देता है, और टियरिंग किसी भी टिश्यू में टियरिंग होता है तो उसकी हीलिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है। इस केस में ट्रीटमेंट को जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस केस में ट्रीटमेंट में हमेशा आपको लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक का सिलेक्शंस करना होता है, साथ में एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना होता है, और साथ में एक मल्टीविटामिन का आपको यूज करना होता है। जितनी बार आप इस प्रोसेस में जाएं उतनी बार आप इसको ये ट्रीटमेंट आपको देना होता है। सामान्य तौर पे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 4-5 बार इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फोलिज कैथेटर अगर आप लगा देंगे तो एक बार में ही काम हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है कि फील्ड कंडीशंस में फोलिज कैथेटर मिलता नहीं है, इसीलिए हमें फील्ड कंडीशंस में टीथ कटर और टीथ रेस्ट का यूज बार बार करना पड़ता है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप सभी फील्ड वेटरनरियन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।